एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एक्सप्लेनेशन ज़्यादा डीप ना करते हुए एकदम स्टोरी लाइन की तरह आपको समझा रही हूँ। जस्ट फोकस ऑन द स्टोरी लाइन एंड हियर वी गो। And I know my family is confused right now. Who is Star of Mosha? तो स्टार ऑफ मोशा युंजी आई मीन गॉड ऑफ वार है, सीफेंग नहीं है। कैसे? वो आपको इन एक्सप्लेनेशन में पता लग जाएगा, तो ध्यान से सुनो। सीफेंग बोलता है कि युंजी ही स्टार ऑफ मोशा है और हेवंस कुछ हमसे ये बात छुपा रहा है और युंजी की 9 लाइफ्स भी इससे रिलेटेड है। बट लुई एज यूजुअल युंजी के खिलाफ कि उसके चक्कर में खुद सफर मत करना। एक तरह से छोटी मोटी डांट। युंजी रह नहीं पाती और हाउचन से डायरेक्ट पूछ लेती कि आपने झूठ बोलकर वो बोतल मेरे को क्यों दी। हाउचन भी एक्सेप्ट करते और बोलते कि मेरे को पता था तू जीफेंग को नहीं मार पाएगी, इसलिए हमारी शादी की बात चल रही है बट मैं तेरे को फोर्स नहीं करूंगा, बट तेरे को सीक्रेट ग्राउंड की हमेशा रक्षा करनी है और जेड कप को अगर कोई सुरक्षित नहीं कर पाया तो तू ही उसको नष्ट करेगी दुनिया को बचाने के लिए, बिकॉज तू गॉड ऑफ वार है। जीफेंग विदाउट हेजिटेशन ये बता देता है कि वो स्टार ऑफ मोशा नहीं है और वो जेड कप को सील करके रखना चाहता है। उसे ये भी पता होता है स्टूपिड वुमन की आई मीन व्यूजी क्यों भी स्टार मोशा को आजाद नहीं करना चाहता, नहीं तो उसको मोशा के ऑर्डर फॉलो करने के पड़ेंगे जो वो बिल्कुल नहीं चाहता। स्टूपिड मंकी जीफेंग को अपना धर्म भाई बना लेता है और उसको 3 विशेस देता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई होती है। जीफेंग जस्ट फर्स्ट विश मांगता है कि वो स्टार ऑफ मोशा को रिवाइव ना करे एंड जीफेंग वाइस लॉर्ड के सोल को एक्टर के बारे में बताता है जिसके थ्रू उनको पता लग जाता है कि वो युंजी को टारगेट कर रहा है गॉड ऑफ वार की पावर के लिए। दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि उसको उसी के ट्रैप में फंसाएंगे आई मीन वाइस लॉर्ड को। पर्पल फॉक्स ने इतने सालों बाद स्टूपिड मंकी को देखा होता है इसलिए वो उसके साथ लवी डवी होने लग जाती है, बट स्टूपिड मंकी एज ऑलवेज उसे इग्नोर कर रहा होता है एंड उनकी हरकतें देखकर जीफेंग को हंसी आ जाती है कि ऑग सच अ क्यूट कपल। और उसकी ओए कौन क्यूट कपल वे, आई मीन उसका रिएक्शन उसी के वाइस लॉर्ड के पास जाता है और गॉड ऑफ वार को मारने की प्लानिंग करता है। वो सोल कंज्यूमर की वजह से, अदरवाइज वो जीफेंग की साइड है। उनको पता लगता है उसकी बॉडी कंडीशन की वजह से वो मॉडल बर्ड में नहीं रह सकता। अरे धरती लोक प्लानिंग करता है अगर युंजी पास नहीं हुई तो वो उसी के थ्रू उसको मरवा देगा। सभी पार्टी कर रहे होते हैं और एज अ स्टार ऑफ मोशा जीफेंग इन फेक वो जेड कप और युंजी को मारने की बात करता है। वाइस लॉर्ड से प्लान पूछता है और वाइस लॉर्ड उसे 3 दिन का समय ले लेता है। वाइस लॉर्ड चुपके से जाके रोयू को आजाद करवा देते हैं और जाने लगते हैं, बट इतने में वूटोंग भी रोकते हैं कि मुझे भी आजाद करो। उसको दानवगढ़ ले जाकर उसको वहां की स्टोरी सुनाने लग जाता है। हेवन ने एक रात में दानवगढ़ को नष्ट कर दिया था और यहाँ के असुर यहीं पे फंस गए थे, इसीलिए यहाँ पे घातक हो रहा है। असुर के स्पिरिट को अपना बनाना चाहता हूँ, इतना कहकर वो वूटोंग को पानी में गिरा देते हैं। उन्होंने वूटोंग को चारे की तरह यूज करा। वो असुरों की बॉडी को मैजिक से कंट्रोल कर खुद से कनेक्ट कर लेते हैं एज अ क्लोन। वूटोंग यहाँ पानी में तड़प रहा होता है बट इतने में उस पे कुछ मैजिकल थिंग्स आती हैं और वो हाफ डिमॉन बन जाता है। सिल्वर स्नेक चुपके से अपने मास्टर को देखकर खुश होती है कि वो हेल्दी है, बट वो बहुत वीक हो गई थी क्योंकि वो अपने मास्टर से काफी टाइम से दूर थी। वो रोई को दूर से किल देती है क्योंकि उसने जीफेंग को नुकसान पहुंचाया होता है और उस पर अटैक करते करते बेहोश हो जाती है और रोई उसको उठाकर जीफेंग के रूम में छोड़ देता है। तो उनमें फिर युंजी के टॉपिक को लेकर बहस हो जाती है। सिल्वर स्नेक बोलती है कि वो कोई तरीका ढूंढ लेगी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का और उसको छोड़कर वहां से चली जाती है। रोई के पास आए होते हैं बात करने के लिए, बट इतने में उन पर वूटोंग अटैक कर देता है जो कि हाफ डिमॉन बन गया था और वाइस लॉर्ड उसकी पावर सेट कर उसको अपनी साइड कर लेते हैं। इन लोगों की वेडिंग चली होती है और युंजी डेकोरेशन चेक करने जाती है, इतने वो जीफेंग को नोटिस करती है और उसके पीछे जाती है। वाइस लॉर्ड सोल कंज्यूमर ट्रैप तैयार करके बैठा होता है और युंजी उसमें फंस जाती है। वाइस लॉर्ड उड़ के दूसरी जगह जाता है और जैसे ही वो अपने पैर रखता है वहां पे ट्रैप ऑन हो जाता है। सोल कंज्यूमर वाइस लॉर्ड की तरफ डायरेक्शन कर लेता है और जीफेंग और स्टूपिड मंकी भी उस पर अपना मैजिक यूज करने लग जाते हैं। वो लड़की युंजी नहीं पर्पल फॉक्स थी। ओ माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट प्लान। आई मीन ये पार्ट मेरे को देखने में बहुत अच्छा लगा। जरा वाइस लॉर्ड अपने ट्रैप में फंस गया और यहाँ युंजी को लुई अपने मैजिक की मदद से भूल भुलैया में मतलब एक ही स्थान पर बार बार घुमा रहा था। यहाँ फाइनली लिटिल सिक्स और लिंग लॉन्ग की शादी हो रही होती है। लास्ट जीफेंग वाइस लॉर्ड को बता देता है कि वो स्टार ऑफ मोशन नहीं है क्योंकि वाइस लॉर्ड मरने वाला तो होता है। वाइस लॉर्ड वूजिकी को फुसलाने लग जाता है बट वूजिकी उसकी बातों में नहीं आता और दोनों साथ मिलकर उसको मार देते हैं। लास्ट स्टूपिड मंकी को याद आता है कि वाइस लॉर्ड को क्लोन मैजिक आता है, क्या पता वो जिंदा हो। वाइस लॉर्ड की आत्मा उसी के कंट्रोल्ड असुरा पे चली जाती है। वूटोंग और रोयो को खड़ाकर खुद सीक्रेट ग्राउंड के अंदर चला जाता है जेट कप लेने के लिए। हाउचन जेट कप के पास होता है बट इतने में वाइस लॉर्ड आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। यहाँ वूटोंग लिटिल सिक्स को शादी वाले कपड़ों में देखकर समझ जाता है कि उसकी आज शादी होने वाली है, इसीलिए वो लिटिल सिक्स को घायल कर वहां से चला जाता है। रोयो लिटिल सिक्स को वूटोंग के पास जाने से रोकता है और बताता है जीफेंग को सभी ऐसे ही गलत समझ रहे थे, रियल में वो मिस्टेक्स मैंने करी थी। लिटिल सिक्स उसे फ्रीज कर अपनी वाइफ को बचाने चला जाता है। लिंगलोंग के पास आता है और उसको फ्रीज कर अपने साथ लेके जाने लगता है। वहाँ लिटिल सिक्स आ जाता है और दोनों में लड़ाई होने लग जाती है और वोटोंग लिटिल सिक्स को मारने ही वाला होता है। इतने में सेक्ट लीडर उन पे हमला करते हैं और उसको जाना पड़ता है और वो लिटिल सिक्स को रेस्क्यू करते हैं। उन्हें भी पता लग जाता है सीक्रेट ग्राउंड में कुछ पंगा चल रहा है। हाउचन बहुत हार्म हो गया होता है, इतने में जीफेंग और स्टूपिड मंकी आई मीन वूजी क्यों आ जाते हैं और वाइस लॉर्ड में लड़ाई होने लग जाती है। ओहो यार, फाइट सीन तो इतने अच्छे हैं ना, पूछो मत। वूजी के थ्रू जीफेंग को पता लगता है कि डिमोन उसके पंखों की रोशनी से मर जाएंगे क्योंकि वो सनलाइट से मरते हैं। जीफेंग अपने पंखों के थ्रू वाइस लॉर्ड को मारते हैं। फाइनली वाइस लॉर्ड मर गया। फाइनली जीफेंग बहुत खुश होता है कि वो युंजी को सब कुछ बता देगा और वो हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे और वो हाउचन को भी बचाने की सोचता है क्योंकि युंजी हाउचन को बहुत रिस्पेक्ट करती थी और वो हाउचन को अपने मैजिक के थ्रू बचाने लगता है।
बट हाउचन उसकी हीलिंग पावर को अपोज कर देता है और युंजी की आवाज सुनकर वो ज़ीफेंग से लड़ने लग जाता है। जानबूझकर फोर्सफुली ज़ीफेंग की तलवार अपने सीने में स्टैब करवा लेता है। इतने में युंजी और बाकी मास्टर भी वहां पहुंचते हैं और ऑब्वियसली ज़ीफेंग को ऐसे देखकर वो ज़ीफेंग को ही गलत समझते हैं। सभी ज़ीफेंग पर अटैक कर देते हैं बट थैंक गॉड वुजी उनको रोकता है। ज़ीफेंग टोटल शॉक में कि भाई हुआ क्या। और ये गधा हाउचन मरते मरते भी युंजी को ज़ीफेंग के लिए पॉइजन करने लग जाता है और बोलता है कि मेरे मरने के बाद जेट कप को नष्ट कर देना। अबे हाउचन तेरे को हेवन का किंग बना किसने दिया? तेरे दिल में इतना जहर है, तू तो हेल का किंग हो सकता था। ज़ीफेंग के खिलाफ पॉइजन कर हाउचन मर जाता है। मरता हुआ बंदा झूठ क्यों बोलेगा? युंजी भी इस बात पे बिलीव कर लेती है और वो बहुत गुस्से से ज़ीफेंग के दिल में तलवार उतार देती है और ज़ीफेंग को बोलती है कि मुझे बहुत पछतावा है कि मैं तुझसे मिली, मुझे तुझसे कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। बट ज़ीफेंग उस हालत में भी युंजी को बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं स्टार ऑफ मोशन नहीं हूँ, बट युंजी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसके सीने पे और जोर से स्टैब करती है। ज़ीफेंग के ब्रेन में उस टाइम युंजी के लिए सारी लवी डवी मेमोरीज एकदम से स्ट्राइक मार देती है। लाइक लिटरली ये सीन इतना इमोशनल है, इसको देखकर मैं बहुत इमोशनल हो गई। युंजी बड़ी क्रूरता से ज़ीफेंग के सीने से तलवार निकालती है और स्टूपिड मंकी ज़ीफेंग को संभालता है और ज़ीफेंग हंसते हुए बोलता है कि तू सही में हार्टलेस मतलब बंदी है। फिर से ज़ीफेंग पे अटैक करने लग जाती है बट स्टूपिड मंकी उसे सेव कर अपने साथ ले जाता है और ज़ीफेंग को युंजी के लिए डांटने लग जाता है कि बेवकूफ कहीं का मरता मरता बच्चा। स्टूपिड मंकी को मोशा के जादुई शस्त्र से पता लगता है कि जेट कप को कोई नष्ट कर रहा होता है और उनको समझ आ जाता है कि युंजी हो सकती है। एंड वो उन्हें रोकने के लिए सीक्रेट ग्राउंड में जाते हैं और इतने में वहां फ्लाइंग स्नेक भी आ जाता है। युंजी जेट कप को नष्ट कर रही थी और खुद भी हार्म हो रही थी और उसको कुछ मेमोरीज भी दिखती है। फ्लाइंग स्नेक मास्टर्स को सच बताने लग जाता है बट हेवन उसको रोकते हैं, वो सच नहीं बता पाता। ज़ीफेंग युंजी को मरते देख नहीं सकता, ओवरऑल वो उसकी लवर है, इसलिए वो फ्लाइंग स्नेक से सॉल्यूशन पूछता है। स्नेक मोशा के शस्त्रों को अपनी बॉडी में डालकर उसकी एनर्जी एब्जॉर्व करो तभी युंजी बच सकती है। बट इस प्रोसेस में तुम ज़ीफेंग बिना अपनी जान की परवाह किए स्टूपिड मंकी को उसके 3 प्रॉमिसेस याद दिलाता है और उससे मोशा के वो हथियार ले लेता है और अपनी बॉडी में उसको डालकर फर्स्ट ऑफ ऑल युंजी को बचाता है और फिर अपने देन ज़ीफेंग अपने 12 पंखों के जरिए उस जेट कप को अच्छे से सील कर देता है। उसने युंजी को बचाने के लिए अपनी गोल्ड वर्ड की पावर सारी खो दी। फ्लाइंग स्नेक को ये सब कुछ युंजी को बताने से मना करता है और बेहोश हो जाता है। फ्लाइंग स्नेक उल्टा उन सबको डांटता है कि ज़ीफेंग तुमको बचा रहा है, ना कि वो तुम्हारा दुश्मन है। ज़ीफेंग राजा की पोस्ट अपने मंत्री को पास करने लग जाता है क्योंकि उसके पास बर्ड की अब कोई पावर नहीं रही होती, बट लियू उसको ये करने से रोकता है। ज़ीफेंग को बोलता है मेरे को पता है तो ये सब कुछ युंजी के लिए कर रहा था कि तो अकेले जाके मर सके शांति से, और उसे पिल देता है अगर तो युंजी को भूल गया तो इसको खाकर युंजी को प्रॉपरली भूल जाओ। और ज़ीफेंग वो पिल ले लेता है। युंजी को होश आ जाता है, उसको कुछ याद नहीं होता एंड कोई भी उसे कुछ नहीं बताता। फॉक्स वूजी की उसे लवी डबी होने लग जाती है बट वूजी को कुछ समझ नहीं आता और वो खाना का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। युंजी जेट कप को नष्ट करने जाने लगती है बट वो देखती है ज़ीफेंग ने उसको सील कर दिया है। फ्लाइंग स्नेक भी ज़ीफेंग की साइड लेता है और बोलता है तो ज़ीफेंग को लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुमको वो क्लियर कर लेनी चाहिए। युंजी को फादर के थ्रू पता लग जाता है ज़ीफेंग का पैलेस खाली हो चुका है और सब वहां से जा चुके हैं और लिंगलोंग वूटोंग से लड़ने चली गई है। लिंगलोंग माउंट पुजाओ में वूटोंग से लड़ने गई होती है बट वूटोंग उसे पकड़ लेता है बट हमारी लिंगलोंग भी विदाउट प्लान नहीं आई थी, वो पैर से मैजिक स्पेल करती है। वूटोंग डर के भागने लग जाता है बट लिंगलोंग उसे पकड़ लेती है। लिंगलोंग की मैजिक स्पेल की वजह से उन पर बिजलियां गिरने लग जाती हैं। सिक्योरिटी गार्ड वूटोंग के प्लेस में जाने लग जाते हैं बट फ्लाइंग स्नेक आकर उनको रोक देता है। लिंगलोंग को रेस्क्यू करने आई होती है बट इतने में लिंगलोंग देखती है वूटोंग जिंदा है, वो उस पर अटैक करती है और एट लास्ट वो उसको मार देती है। साइको लवर वूटोंग को अपने अंतिम क्षणों में समझ आता है कि वो हमेशा से लिंगलोंग की अटेंशन ही चाहता था और कुछ नहीं। खुद को घायल करके लिंगलोंग को अपने साथ फेंड्रू में लेके जाने लगता है। एट लास्ट साइको लवर को ट्रू लव समझ आ जाता है और वो लिंगलोंग को छोड़ देता है और खुद उस गेट में गिर जाता है और उसको बचाने के लिए युंजी भी उस गेट में गिर जाती है। आई मीन लिंगलोंग को बचाने के लिए फेंड्रू गेट के तालाब में गिरती है और यहाँ पे हमें फर्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युंजी के साथ कोई और नहीं ज़ीफेंग था। वहां युंजी को अपनी सारी 9 लाइफ्स याद आ जाती है और ये भी याद आ जाता है कि जब वो अकेली थी तो हमेशा ज़ीफेंग ही उसके पास था और वो फिनिक्स कोई और नहीं ज़ीफेंग था जिसने उसको बचाया था। हमेशा से युंजी के पास ज़ीफेंग था, उसका फिनिक्स, ना कि किंग बेलिंग। ये सारी थिंग्स युंजी को उस पानी में याद आ जाती है बट इतने में फ्लाइंग स्नेक युंजी को उस पानी से निकालता है और युंजी बहुत अपने आप को फील करने लग जाती है कि उसने ज़ीफेंग को गलत समझा। टिंगनू लिटिल सिक्स को क्योर करता है और लिटिल सिक्स जागने के बाद ज़ीफेंग के खिलाफ सारी गर्ल्स फैमिली क्लियर करता है। लुई हाउचन पे भड़का होता है कि उसको पता था मोशा कौन है पर फिर भी वो ज़ीफेंग को फंसा के चला गया, बेवकूफ कहीं का। और ये बात युंजी भी सुन लाती है और उसके पास आती है और ज़ीफेंग का पता पूछती है। लुई ज़ीफेंग के ये लवलेस कर्स के बारे में युंजी को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो स्टार्ट हुआ, कैसे क्या क्या हुआ और तूने कैसे इस टाइम ज़ीफेंग का ट्रस्ट तोड़ दिया और वो कैसे इस टाइम मरने वाली हालत में है। इतना कुछ जानकर उसको रोना आ जाता है और वो भागते हुए लाइस पैलेस जाती है और फ्लाइंग स्नेक भी उसके साथ होता है। स्टूपिड मंकी मिलता है और ऑब्वियसली वो ज़ीफेंग का एड्रेस उन्हें नहीं बताता बट वो युंजी को एक मैजिक दे देता है जिसकी वजह से हेवंस उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फ्लाइंग स्नेक ज़ीफेंग के पजल के थ्रू उसको ढूंढने लग जाता है। अरे वही पजल जो ज़ीफेंग ने युंजी को दिया था। एट लास्ट वो पजल टूट जाती है और उसमें से चिट निकलती है और उसमें ज़ीफेंग ने अपनी पूरी सच्चाई बताई होती है और युंजी को फील हो जाता है कि ज़ीफेंग ने कभी उससे कुछ नहीं छुपाया।
स्टूपिड मंकी पर्पल फॉक्स को दूर करने के लिए बोलता है कि मेरे को और लड़कियों के साथ फन करना है, इसलिए तू चली जा। ऑब्वियसली पर्पल फॉक्स को गुस्सा आता है और वहां से जाने लगती है, बट एट लास्ट वो स्टूपिड मंकी से अपनी फीलिंग कन्फेस करती है और उसको सोते हुए को मिशू करती है और चली जाती है, और उसकी एक आंसू की बूंद वूजिक्यू के गाल पर गिर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टूपिड मंकी देखता है कि पर्पल फॉक्स उसकी चालाकी समझ गई थी और वो उसको छोड़ के नहीं गई। रो को एक कौवे का पंख मिलता है जिसको वो दानव कर लेके जाता है और वाइस लॉर्ड से अपनी बहन का पता पता कर कर उसे वहां ढूंढने चला जाता है, और वहां पर उसे सिल्वर स्नेक भी मिलती है। एट लास्ट रोयूलाइज पैलेस में अपनी सिस्टर को ढूंढ लेता है आजाद करने के लिए, बट एट लास्ट वो वहीं मर जाती है और वो अपनी सिस्टर को दफन करता है और सिल्वर स्नेक को हमेशा अच्छी लाइफ जीने के लिए बोलता है। और सिल्वर स्नेक उसको बोलती है कि मेरे को जी फैंग से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है बिना हार्म किए, और रोयू बोलता है कि दानवगढ़ में उसके रिलेटेड बुक है, हम चलेंगे। दानवगढ़ में वाइस लॉर्ड कॉफिन से आजाद हो जाता है और पिक के थ्रू उसको पता लग जाता है गॉड ऑफ वार कौन है, और वो उस पिक को नष्ट कर देता है। युंजी अपने फादर से परमिशन लेकर जीफेंग को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जी फ्लैंक स्नेक से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात करती है, जिस पर वो चिढ़ जाता है कि मैं इतना लॉयली तेरे लिए काम कर रहा हूँ और तुम्हें को छोड़ना चाहती है। पास्ट में सिल्वर स्नेक युंजी को छोड़ना चाहता था, बट अब नहीं, जिस बात पर युंजी उसको सॉरी बोलकर मना लेती है। वो जीफेंग को ढूंढने निकल जाते हैं और जहां उसे पता लगता है कि जीफेंग ने एक रात में सिर्फ उसी के लिए खाना बनाना सीखा था। जीफेंग का इल्यूजन होता है, लाइक वो उस हर जगह जा रही थी जहां उसने जीफेंग के साथ टाइम स्पेंड करा था। एट लास्ट युंजी निराश हो जाती है, बट फ्लाइंग स्नेक उसे लुई की थर्ड आई के बारे में याद दिलाता है। लुई अपनी बेटी के साथ सिंपल और हैप्पी लाइफ स्पेंड कर रहा होता है, बट इतने में युंजी लुई को ढूंढकर उससे सीफेंग का पता पूछती है, बट लुई स्टार्टिंग में नखरे दिखाता है, फिर वो बता देता है कि सीफेंग आपको साउथ में मिल जाएगा, वहां ढूंढो। पता लगता है कि सीफेंग युंजी से दूर नहीं जा रहा था, बल्कि वो वहां इसलिए जा रहा था क्योंकि वुजिक्यू ने बताया था कि वहां पर एक ऐसा पूल है जो तेरे अंदर के वेपन को एनर्जी कंज्यूम करने से रोकेगा। रोयू को भी पता लग जाता है कि वाइस लॉर्ड की आत्मा आजाद हो गई है। यहाँ हाओचन आई मीन किंग बेलिंग बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो गॉड ऑफ फायर को डिटेक्ट नहीं कर पाते, और वो अपना ऑर्डर पास करते हैं कि गॉड ऑफ फायर को हेवन में वापस लेके आओ और फ्लाइंग स्नेक को छोड़ा ना जाए। ग्रीन ड्रैगन अपने भाई की साइड लेता है और बोलता है कि वो विद्रोही नहीं है। दोनों सीफेंग को ढूंढने निकले होते हैं, इतने में फ्लाइंग स्नेक को भूख लग जाती है और वो कहीं उतरते हैं खाना खाने के लिए, और वो नोट करते हैं कि उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं। नोटिस पड़ती है कि किसी होटल में डिमोन मारने वाले की जरूरत है, क्योंकि वहां पे एक डिमोन ने सभी को बहुत तंग कर रखा है। और युंजी उस जगह जाती है और वो आंटी उसको एक रूम बता देती है, इस रूम में डिमोन है, और युंजी बिना डरे उस रूम में जाती है और उस डिमोन को मारकर बाहर ले आती है। एक्चुअली उस आंटी ने कुछ टाइम पहले उस जानवर पर गर्म तेल फेंका होता है, जिसकी वजह से वो बदला लेने के लिए वापस आया होता है। मिस्टर ये भी उन्हीं डिमोन को मारने आया होता है, बट उसको पता चल जाता है किसी और ने मार दिया, इसलिए वो जाने लगता है, और ये मिस्टर ही कोई और ही नहीं ज़ीफेंग होता है। नेक्स्ट डे युंजी ज़ीफेंग को महसूस करती है, बट स्टिल मिल नहीं पाती। लाइक एक तरह से उसे देख लेती है, बट उस तक पहुंच नहीं पाती। युंजी के पास आ जाते हैं अपनी डिमोन की प्रॉब्लम लेके, क्योंकि उसने एक डिमोन को मारा होता है। अरे हाँ, ये न्यू कैरेक्टर जो रेड ड्रेस में है, चलो इसका नाम चमकीली। तो चमकीली मिस्टर ई का बिजनेस चिंता देखकर उन पर भड़क जाती है कि तुम कब जा रहे हो। चमकीली सीफेंग को वाइन देने गई होती है एज अ फीस, क्योंकि सीफेंग उसे दवाइयां बनाना सिखा रहा होता है। चमकीली का रिलेटिव सीफेंग से हेल्प लेने आया होता है, क्योंकि उसके गांव में न्यूली वेड कपल्स गायब हो रहे थे, कोई डिमोन ऐसा कर रहा था, और वो जीफेंग की हेल्प मांगता है। जिस पर सीफेंग पहले तो टलने की कोशिश करता है, पर चमकीली के कहने पर वो उसके साथ फेक शादी करने के लिए तैयार हो जाता है डिमोन को पकड़ने के लिए। और वो चमकीली को एक मोती देता है ताकि वो अपने लिए एक वेडिंग ड्रेस खरीद ले, पर चमकीली वो मोती अपनी माँ को देती है कि जीफेंग ने उसको यानी कि मिस्टर यी ने उसको एज अ लव टोकन दिया है। और चमकीली की माँ वो पर्ल युंजी को दिखाकर पूछती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और युंजी इस पर्ल को देखकर ही पहचान जाती है कि वो जीफेंग का है। जी जीफेंग और चमकीली को शादी करते हुए देख जाती है और वो शॉक हो जाती है, और जीफेंग को चीजें दिखाकर उसको याद दिलाने लग जाती है कि तेरे को ये थिंग्स याद है, और उसको बोलती है क्या तूने हार्टलेस पिल इतनी जल्दी खा ली। लाइक मैं तेरे को ढूंढते हुए तेरे पास ही हमेशा तेरे साथ रहने के लिए, कि मैंने जो भी गलती की है मैं उसके लिए सॉरी फील करती हूँ। एंड सीफिंग ऐसा प्रिटेंड करता है कि उसने हार्टलेस पिल खा लिया है और उसको कुछ याद नहीं है। युंजी को रोता हुआ देखकर फ्लाइंग स्नेक को गुस्सा आ जाता है कि आ सीफिंग मेरे से लड़, तेरे को कैसे कुछ याद नहीं आता, मैं देखता हूँ। बट युंजी उसको रोकती है, अगर तू हार्टलेस पिल खाकर सब कुछ भूल गया है और अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रहा है तो मैं इसी में बहुत खुश हूँ। लाइक तू सब कुछ भूल कर खुश है, मैं इसी में सेटिस्फाई हूँ। इतने में सीफेंग उस चमकीली को वही पेन लगाता है जो उसने युंजी को लगाई है, और ये देखकर युंजी रोकर वहां से भागती है और अकेली जाकर रोने लग जाती है। फ्लाइंग स्नेक हम इतने पावरफुल है, चल साले को किडनैप करते हैं साथ में, बट युंजी उसको रोकते हैं कि नहीं, मैं उसकी खुशी में खुश हूँ। फ्लाइंग स्नेक युंजी के लिए खाना ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो सारे दिन से रो धो रही है। इतने में वो सीफेंग के रूम के बाहर जाता है और उनकी बातें सुन लेता है, और उससे पता लग जाता है कि मैरिज फेक है, और ये बात वो युंजी को भी बताता है और अपनी ट्रिक से युंजी को प्रूफ कर देता है कि सीफेंग ने कोई भी हार्टलेस पिल नहीं ली है। लाइक युंजी फिर सीफेंग को समझाने लग जाती है कि ऐसा मत कर, प्लीज मान जा, बट सीफेंग बहुत रूडली बोलता है कि मुझ पर एक एहसान कर, मुझसे दूर चली जा। इतने वो चमकीली को देखते हैं कि उसको डिमोन लेके जा रहा है, और वो दोनों उसके पीछे एक डैन में जाते हैं। वहां कई दुल्हनों के स्केल्टन लटके होते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं, और इतने में एक डिमोन सा आता है और उसके साथ चमकीली होती है, और यहीं पर बैंग। और हाँ,
प्रीवियस वीडियो में रिस्पांस अच्छा नहीं आया था, इसीलिए ये पार्ट लेट हुआ। और इस पार्ट पे अच्छे से मतलब कि रिस्पांस दो, तभी नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। और हाँ, वोटिंग लिस्ट वन फाइन वीक की नेक्स्ट वीडियो में पड़ेगी। ओके, बाय बाय। ओ या, एज यू नो, स्माइलीज पिक वाली